SMS के ज़रिए जो हमें सवाल मौसूल हुए हैं, कोई शख्स गलत करता है मगर बार बार कुरान पाक उठा कर कहता है कि मैंने ये नहीं किया, इसके बारे में क्या हुक्म है? तो कुरान करीम हाथ में उठाना ये कसम नहीं है, जब तक ये ना कहे कि मैं कुरान की कसम खाता हूं, या कहे कुरान की कसम, तो ये फिर अल्लाह की कसम कहलाएगी। और झूठ बोलता है और कुरान उठाता है तो ज़ाहिर है उस झूठ बोलने का तो गुनाह ही है। या बाबा ये बतौर गवाह कुरान को पेश करना नहीं होता एक ज़ौम में, मतलब कहता नहीं है कि देखो मैं कुरान की कसम खा कर कहता हूँ, सराहत नहीं कर रहा, लेकिन इसका कुरान पाक हाथ में लेकर, यानी ये कह रहा है मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक तो ये झूठ बोल रहा है लेकिन कह रहा है मैं झूठ नहीं बोलता, तो झूठ है। लेकिन एक शख्स कुरान हाथ में लेकर कह रहा है और कह कुछ नहीं रहा, लेकिन क्या ये कुरान का हाथ में लेना वो है ना, रुब्बा इशारतिन अबलगु मिन इबारतिन, यानी कुरान हाथ में लेकर ये किसी को कहना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, या कह रहा है कुरान मेरे हाथ में मैं झूठ नहीं बोल रहा। मगर ये यमीन के हुक्म में नहीं आएगा, कसम के हुक्म में अल्फाज जरूरी है। इसकी मैं ये है बुरी, बहुत बुरी बात है। और यानी कि इस तरह के तो हमने नुकसानात सुने इससे, कि जो यूँ करते हैं या कुरान उठाकर कस्में खाते हैं तो वो बाज़ औक़ात बर्बाद हो जाते हैं दुनिया में भी। जी बाबा सुनते हैं, खुदा बेहतर जाने। है बहुत ही मतलब यानी कि जुर्रत इसकी, ये खैर कुरान का भी नहीं बोलते, सिर्फ मेरा मुँह काबे की तरह, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं मस्जिद में बैठा हूँ झूठ नहीं बोलता। आपसे क्या झूठ बोलना है ना, किसी बुजुर्ग के पास जाएंगे तो बोलेंगे आपके हुजूर आपसे क्या झूठ बोलना। इसका मफहूम मुखालिफ ये हुआ ना कि मैं हूं तो झूठा, लेकिन आपसे झूठ नहीं बोलता। तो ये लोगों की आदत होती है। जी बाबा। सल्लू अला नबी सल्लल्लाहु